हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आज उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने डीआई की एक अगली क्लास लेके। डीआई मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन, राइट। इसके बारे में आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं। एक बढ़िया सवाल आपके लिए लाया हूँ। डीआई में मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करके, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का आपको लगेगा, परंतु क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी नहीं होते। देखो, इजी क्वेश्चन होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो वो क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, पर कई बार वो चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती हैं, या कई बार आप यूँ कह सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वही डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ऐसे केसेस को भी कई बार करना पड़ता है, इसलिए आपकी प्रैक्टिस हर लेवल की होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपके सामने एक एक करके सारे टाइप के लेवल, इजी, मॉडरेट, मीडियम, मतलब डिफ़िकल्ट, सब टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो चलते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि डीआई कितना इंपॉर्टेंट है किस एग्ज़ाम में। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम, रेलवे में कोई सा एग्ज़ाम, एसएससी में कोई सा भी एग्ज़ाम, या बैंकिंग में आप कैट की तैयारी कर रहे हो। कैट में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग में भी कई बार मेंस में आपको डीआई के बहुत सारे पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाते हैं एक सेट में, सेक्शन में। और उसके अलावा आप एसआई, पुलिस कांस्टेबल, सी सेट, यूपीएससी का कहीं भी किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो डीआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट, हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं आप, राइट। देखो, टेबल एंड बार चार्ट के रूप में दिया गया है। हम पढ़ते हैं डाटा। बार ग्राफ गिवन बिलो सो द नंबर ऑफ टोटल इनबाउंड कॉल। इनबाउंड कॉल में क्या क्या है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एंड आउट बाउंड कॉल। इसमें भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉल दिए हैं, मेड बाय 6 पीपल, ABCDEF, 6 पीपल। देखो, ABCDEF 6 पीपल दिए हैं। इनमें से इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल दिया है। इनबाउंड में भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल है और आउटबाउंड में भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों में दिए हैं, राइट। अब ये जो दिया है, जैसे कि ये डाटा है, तो ये इनबाउंड टोटल कॉल दिया है, तो टोटल कॉल में इनबाउंड प्लस बाउंड, ये इनबाउंड में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, इसमें भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, मतलब इन चारों का मिला के ये दिया है सम अप। फिर पीपल जो इनबाउंड एंड आउटबाउंड का रेशियो दिया है, कि जैसे मान लो कि लेट से कि ए का नंबर दिया है 80, राइट। तो ए का नंबर 80 दिया है, तो 80 में इनबाउंड कितना होगा, 3 पार्ट है, और बाउंड 5 पार्ट है। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो 30 एंड 50 आ जाएगा, बिकॉज ये रेशियो दिया है। तो 3 पार्ट, टोटल 8 पार्ट हो गया। 8 पार्ट में से जब आप 80 को डिवाइड करोगे तो 80/8 करोगे तो 10 पार्ट आएगा। एक पार्ट के लिए 10 आ गई, तो 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 3 पार्ट मतलब कि 3 इंटू 10 मतलब 30 हो गया, 5 इंटू 10 मतलब 50 हो गया। सेम चीज़ें ऐसे सभी का निकालोगे। बी का वो मिसिंग दिया है जानबूझ के, राइट। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। देखो, सवाल में क्या पूछा है आपसे, पहला सवाल जो क्वेश्चन है, फॉर बी, जिसका नहीं दिया है, आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल इज 0.75 टाइम्स देन दैट ऑफ अ इनबाउंड एंड। देखो, एक चीज समझना, आउटबाउंड दिया है, डोमेस्टिक कॉल दिया है। आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल इज 0.75 टाइम्स देन दैट। ये दैट ऑफ का मतलब कि ये डोमेस्टिक की ही बात कर रहा, इनबाउंड का डोमेस्टिक, यहाँ पर आउटबाउंड डोमेस्टिक, दैट ऑफ इनबाउंड मतलब कि इनबाउंड का डोमेस्टिक। तो इसको हम लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि नंबर में डाटा गिवन क्या क्या है। अगर मैं बी की बात किया है तो बी में टोटल की बाउंड करूँ तो इन बाउंड प्लस आउट बाउंड, अगर मैं इन और आउट को ऐसे लिखूँ तो ये कितना दिया है भाई, बी में दिया है टोटल 90, ठीक है, ये 90 दे दिया। अब इन बाउंड कितना है, इसमें से इन बाउंड, इसमें से आप लिखोगे इन बाउंड बराबर कितना हो जाएगा। देखो, इन बाउंड आपको नहीं पता बी का, ठीक है। जो जो यहाँ चीज़ें बोला है वो आप लिख दो। देखो, क्या क्या दिया, क्या क्या है, पहले वो चीज़ें समझते हैं। हमें ये दिया है कि आउटबाउंड डोमेस्टिक, आउट को मैं ओ लिख रहा हूँ, डोमेस्टिक का डी लिख रहा हूँ, ठीक है। आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल इज 0.75 क्योंकि मैं 3/4 लिख दूँ टाइम्स देन दैट ऑफ इनबाउंड, तो ये इनबाउंड का मैं डी लिख रहा हूँ। तो क्या आप यहाँ से आउटबाउंड का डोमेस्टिक अपॉन इनबाउंड का डोमेस्टिक
इज इक्वल टू 3/4 आप लिख सकते हो क्या? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड आउटबाउंड इंटरनेशनल, ये आउटबाउंड इंटरनेशनल, देखो ये मैं आई लिख रहा हूं, आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल आर 5/6 दैट ऑफ इनबाउंड। दैट ऑफ का मतलब कि इनबाउंड का इंटरनेशनल, आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल आर 5/6 टाइम्स दैट ऑफ इनबाउंड। इनबाउंड का इंटरनेशनल ये कितना दिया? 5/6 दिया है। एक्चुअल में ये आउटबाउंड यहाँ पर ये वाला आई ई दिया है, ठीक है। ये वाली चीज़ें जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आउटबाउंड इंटरनेशनल इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ 5/6 टाइम्स ऑफ इनबाउंड डोमेस्टिक। तो आप यहाँ से आउटबाउंड का इंटरनेशनल अपॉन इनबाउंड का इंटरनेशनल इज इक्वल टू 5 अपॉन आप 6 लिखोगे। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब देखो, इफ द रेशियो ऑफ टोटल आउटबाउंड कॉल टू इनबाउंड कॉल आर 5/9, 5/5 है, 4/5 है, सॉरी, मतलब टोटल जो रेशियो है आउटबाउंड और इनबाउंड कॉल का वो 4/5 है। देन फाइंड द टोटल इंटरनेशनल कॉल। टोटल इंटरनेशनल कॉल आपको बताना है, मतलब ये वाला, इसका ये वाला पार्ट बताना है और ये वाला पार्ट बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो कितना दिया है, 4 और 5 का, 4 पार्ट कितना है, आउट 4 और 5 ये टोटल 9 पार्ट हो जाएगा। तो जब 90 में से आप 9 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई? 10 आएगा। अब 10 में से देखो, 10 में से क्या करोगे, आपका आउटबाउंड कॉल कितना है, 40 हो जाएगा। इसको लिख रहा हूं, आउटबाउंड कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और इनबाउंड कितना हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई क्या कि कहाँ से मैं लिखा हूँ? बिकॉज देखो टोटल आउटबाउंड टू इनबाउंड, आउटबाउंड वाला 4 पार्ट दिया है, टोटल 9 पार्ट हो रहा है यहाँ से। तो 90 में 9 पार्ट का जब डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू 10 आएगी। 10 में जब आउटबाउंड वाला पहले दिया है तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा। इनबाउंड वाला बाद में दिया है तो 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा, राइट। अब देखो करना क्या है, आउटबाउंड यहाँ पर दिया है, आउटबाउंड में डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों होंगे, इनबाउंड में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों होंगे। यहाँ पर आउटबाउंड का डोमेस्टिक दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार, इसको मैं यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ, ये रेशियो में है, और ये वाई मान लेता हूँ। बताओ भाई, हमने क्यों माना? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू टोटल आउटबाउंड की मतलब कि 3x और इसकी आउटबाउंड की 5/, की वैल्यू दी है 40। देखो अब यहाँ से टोटल हम कैसे निकालेंगे, ये 40 किसकी वैल्यू दी है, आउटबाउंड की। तो आउटबाउंड भाई यहाँ पर 3x है और इस वाले में आउटबाउंड 5/, है, क्योंकि आउटबाउंड में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों शामिल है। हमने यही कर दिया, इसको 40 के बराबर कर दिया। इनबाउंड में कौन कौन होगा, देखो ये 4x दिया है और इनबाउंड में ये 6/, दिया है, बराबर ये 50 आपको दिया है। आपको निकालना क्या क्या है, देन फाइंड द टोटल इंटरनेशनल कॉल। इंटरनेशनल कॉल का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब कि डोमेस्टिक वाले को छोड़ दो, इंटरनेशनल में ये वाला 4x एंड ये 6/। इंटरनेशनल कॉल में भाई 4x नहीं होगा, ये तो डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल ये है, ये है। इसका मतलब आपको 11 आउटबाउंड इंटरनेशनल, इनबाउंड इंटरनेशनल, मतलब आपको टोटल 5/, प्लस 6/, यानी 11/, की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और 11/, की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बाई निकालना पड़ेगा। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बाई निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मुझे x को हटाना है, तो x को हटाने तो मैं इस वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 3 12 हो जाएगा, और इस वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट। अब ये 4 3 12x, 3 चौको 12x चला जाएगा। हमें बाई निकालना है, तो 4 पंचे 20/, और 3 6 18/। तो मैं पहले वाले में से फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देता हूँ। तो देखो 4 पंचे 20/, और माइनस 3 6 18/, बराबर 4 चौक 16 160, और माइनस 3 पचे 15 150। तो यहाँ से 2/, बराबर कितना आ जाएगा भाई, 10। तो क्या बाई की वैल्यू आप बता सकते हो कि 5 होगी, राइट। तो आपका 11/, की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55। ये आपका आंसर होगा, समझ आया? आपका आंसर 55 होगा, पहला तरीका।
इसका मैं दूसरा तरीका आपको और बता दूं कि अगर आप यहाँ तक कैलकुलेट कर लिए हो, आपको ये पता चल गया, देखो अगर आपको ये पता चल गया कि 11y की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ से इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इतना समझ में आ गया कि आपको 11y निकालना है, तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक करो भाई। 11y का मतलब कि y की कोई वैल्यू इनसे सॉल्व करोगे तो इंटीजर में आएगी, ज़्यादा चांस है कि मोस्ट प्रोबेबली इंटीजर में आएगी। अब वो नंबर 11 में जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, जिस भी नंबर का 11 में, तो वो इंटीजर 11 का मल्टीपल होगा। तो या तो 11 का 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, 44 होगा, 55 होगा, 66 होगा। इसमें 11 का मल्टीपल चेक करो, ये नहीं है तो ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, भाई एक ही तो बचा, तो ऑप्शन आपका ए फॉर अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल मेड बाय एफ इज 16, राइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब एफ का दिया है, देखो ये दिया है, डिफरेंस बिटवीन द इनबाउंड एंड आउटबाउंड बाउंड कॉल मेड बाय एफ 16 दिया है। तो सबसे पहले एफ की टोटल वैल्यू हम देखते हैं कितनी दिया है। देखो एफ की टोटल वैल्यू भाई, ये 1 से 10 तक का नंबर है और 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब एक पार्ट की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो ये दिया 50 और 50 में से एक पार्ट कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, 48 वैल्यू हो जाएगी टोटल। ये इनबाउंड प्लस आउटबाउंड हो गया, राइट। डिफरेंस बिटवीन द इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल ऑफ एफ, इनबाउंड कॉल एंड आउटबाउंड कॉल का डिफरेंस कितना दिया है, 16 दिया है। बताओ भाई, इतनी बातें आपको समझ में आई? सही है। जब मैं आपको सिखाया हूँ कई बार कि जब भी दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस दिया हो, तो उसमें से देखो ये वाला प्लस में है तो ये वाला बड़ा नंबर है, ये वाला माइनस में है तो ये छोटा नंबर है। आपको सॉल्व करना कर लोगे, मुझे पता है, पर डायरेक्ट आप कैसे करोगे भाई? प्लस वाला बड़ा नंबर होगा तो बड़े वाले की वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों को जोड़ के 2 को भाग दे दो, और छोटे वाली की वैल्यू ओ की निकालनी है तो दोनों को डिफरेंस करके 2 को भाग दे दो। ठीक है, देखो 16 और 48 और 16 को जोड़ोगे तो 16 चौको 64 हो जाएगा, 64/2 यानी 32 आई की वैल्यू आ जाएगी, और ओ की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस 48 माइनस 16 32, और 32/2 मतलब 16। मतलब जब भी आप बड़े वाले की वैल्यू निकालोगे तो दोनों को सम करके 2 का डिवाइड कर दो, और जब छोटे वाले की वैल्यू निकालोगे तो दोनों का डिफरेंस करके डिवाइड कर दो। अब डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को। ठीक है भाई, समझ आया? बताओ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए का मतलब क्या है? देखो एफ में ए क्या है, आउटबाउंड वाला पार्ट है। ठीक है, दो रेशियो देखो, इनबाउंड और आउटबाउंड का रेशियो कितना दिया है यहाँ पर, इनबाउंड और आउटबाउंड का रेशियो दिया है 2:a। भाई रेशियो का मतलब क्या होता है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको कन्वर्ट किया गया है। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि 32, देखो ये 32, इनबाउंड कितना है 32, आउटबाउंड कितना है 16, तो आप दो पार्ट को 32 तो नहीं कहोगे ना। अगर दो पार्ट को 32 कहोगे तो फिर एक पार्ट को 16 कहोगे, पर ऐसा तो नहीं है। इसको 2 में कन्वर्ट करो तो 16 दूनी 32, ये कट जाएगा तो 2:1 आ गया। अब ये ऊपर वाला पार्ट सेम आ गया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, आप कंपेयर करोगे तो, राइट। देखो इसी का मैं, आप गलती इस क्वेश्चन में आप गलती क्या कर सकते हो मैं वो बताता हूँ। मान लो कि आपको यहाँ पर इनबाउंड और आउटबाउंड की वैल्यू 48 दिया था, अगर डिफरेंस दिया था तो सपोज आप ऐसा करते कि आउटबाउंड माइनस इनबाउंड करते तो ये 16 होता। तब यहाँ पर बड़ा वाला नंबर कौन सा था, ओ पॉजिटिव, तो बड़ा वाला ओ की वैल्यू कितनी आती है आपकी 32, और आई की वैल्यू आपकी 16 आती। ठीक है, जब आप इसको ऐसा करते आई माइनस ओ की जगह ओ माइनस आई करते, फिर यहाँ से आपको क्या दिया है, देखो इन माइनस आउट, तो इन वाला 16 हो गया, आउट वाला कितना हो गया, देखो इन बाउंड 16, आउट बाउंड 32। जब आप इसको ये इन अपान आउट आप ये निकालते हैं, जब इसको निकालते हो तो ये 1/2 आता। अब भाई यहाँ से आप कंपेयर करते हैं 2/a, तो ये इन वाला पार्ट 1 है तो ये कहाँ से होगा, ये 2 वाला पार्ट ये है तो कहाँ से होगा, कंपेयर तो नहीं हो पाएगा ना। फिर आप इसको 2 बनाते तो इसको 4, तो a की वैल्यू 4 नहीं होती। देखो आपको यही समझना है भाई कि आपको ये रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, आप रेशियो को 2:4 नहीं लिखोगे ना,
इसको 1:2 ही लिखोगे, तो इस पार्ट को उल्टा करना पड़ेगा आपको, यही समझना है यहाँ पर। देखो ऑप्शन में 4 भी दिया है, ऑप्शन में 4 दिया है, परंतु ए की वैल्यू 1 होगी, ये ऑप्शन डी होगा। आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि रेशियो जो भी किया होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया होता है। तो 2/a अगर ए की वैल्यू आप 4 करोगे तो ये 1/2 होगा, 2/4 नहीं होगा, राइट। तो इसलिए आपको यही करना है, ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट करेक्ट है, राइट। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए की वैल्यू 1। ठीक है भाई, समझ आया क्या। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो सवाल क्या है, इफ आउटबाउंड कॉल बाय बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी। दैट ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर आउटबाउंड की बात किया है तो सी का आउटबाउंड का ही होगा, राइट। तो हमें बी की वैल्यू टोटल तो पता है, देखो बी की वैल्यू हमें टोटल तो 90 पता है। अब ये इनबाउंड प्लस आउटबाउंड होगा, हमें इनबाउंड और आउटबाउंड का रेशियो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, परंतु सी के बारे में जो भी बोला है, देखो सी की कितनी वैल्यू है, ये 70 है, 70 से एक पार्ट ऊपर है, मतलब 72 है। इसके इनबाउंड और आउटबाउंड की वैल्यू आप बता सकते हो, क्योंकि इसका रेशियो पता है सी का। देखो इनबाउंड कितना हो जाएगा, 7 और 5 का रेशियो दिया है, तो इस वाले पार्ट में इन और आउट कितना हो जाएगा, देखो 7 5 12 से आप डिवाइड करोगे 72 को, 72/12, तो ये 12 6 72, एक पार्ट की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 6 से 42 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं इसको क्यों निकाला हूँ, इसकी वजह है, देखो वजह ये है कि क्योंकि बी की जो वैल्यू नहीं गिवन है वो यहाँ से सी के कंपेयर में दे दिया है, सी से रिलेशन दे दिया है। आउटबाउंड कॉल बाय बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ अ सी। अब इसका आउटबाउंड आप निकालोगे तो ये आउटबाउंड 20% मोर का मतलब 1.2 इंटू दैट ऑफ सी, तो आउटबाउंड इसका 30, तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 36। अब जब आउटबाउंड इसका आ गया तो क्या आप इसका इनबाउंड नहीं निकाल सकते, टोटल 90 में से 36 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस करोगे तो 50, और ये 4 54। बताओ भाई, समझ में आया क्या इतनी चीज, बन जाएगा इतना। अब देखो आगे क्या पूछा आपसे, देन इनबाउंड कॉल बाय बी, बी की इनबाउंड कॉल कितनी है, 54। आपसे ये इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कॉल मेड बाय ई, ई की टोटल कॉल कितनी भाई, देखो ये 60 है, तो 60 के कंपेयर में बी की इनबाउंड कॉल कितनी, बी की इनबाउंड कॉल हमने निकाल ली 54, तो अब इसको काटोगे तो 6 से काटोगे, 6 9 54, 6 दाम 60, यानी 9/10, और 9/10 की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 की वैल्यू 10%, तो ये 90% हो जाएगा। बताओ भाई 90% ऑप्शन बी बन जाएगा, आसान है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका टफ है, समझना मुश्किल नहीं है, समझना आसान है, कैलकुलेशन टफ है। अब कैलकुलेशन में ही आपको बचना है और उसको आसानी से आसानी तरीके से करना है, राइट। अब देखो सवाल नंबर 4 क्या है, इफ टोटल इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल बाय सी एंड डी इज इक्वल टू द आउटबाउंड बाउंड कॉल बाय ई। समझ आया क्या बोला, इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल सी और डी की इज इक्वल टू द आउटबाउंड कॉल बाय ई, एंड दूसरा स्टेटमेंट टोटल इंटरनेशनल कॉल मेड बाय सी एंड डी इज 44, आपको यही दिया है, राइट। देन फाइंड द डोमेस्टिक आउटबाउंड कॉल मेड बाय देम का मतलब सी एंड डी का, राइट। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें से 4 चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा तो हम ABCD XYZ कुछ मान लेते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं सी और डी की बात किया है और ई से कंपेयर करवाया, तो ई का तो हमें दिख रहा है कि ई का टोटल दिया है ये 860। सी का देखो मैं पहले लिखता हूँ, सी का मैं इनबाउंड लिखता हूँ और ये इनबाउंड है, ठीक है भाई। अब इनबाउंड में ये इंटरनेशनल की बात कर रहा है, ये इंटरनेशनल, और इसी में इनबाउंड में ये आउटबाउंड लिख रहा हूँ, ये दोनों का आउटबाउंड इनबाउंड, ये देखो इनबाउंड का ये डोमेस्टिक हो गया, सॉरी ये इंटरनेशनल हो गया और इसको मैं डोमेस्टिक ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे आउटबाउंड में ये इंटरनेशनल हो गया और ये डोमेस्टिक हो गया। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी चीज़। सी में टोटल कितना है, देखो सी में टोटल है 72,
सी का टोटल 72 है। तो जब आप इन बाउंड निकालोगे तो 72 में से ये सी 12 पार्ट अभी हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, तो 7 5 12 पार्ट है। 12 पार्ट में से जब 72 में से 12 का डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू 6 आ जाएगी। 6 में इसका भाग दोगे तो इन बाउंड 6 सत्ते 42 मल्टीप्लाई करोगे और आउट बाउंड कितना आ जाएगा 6 पंचे 30। इतनी बात क्लियर हुई क्या भाई? देखो सी में हमने इंटरनेशनल, इनबाउंड और इनबाउंड, इनबाउंड में इंटरनेशनल, इनबाउंड में डोमेस्टिक, आउटबाउंड में इंटरनेशनल, आउटबाउंड में डोमेस्टिक हमने ये निकाला। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसको मैं सी मान लेता हूँ और इसको मैं डी मान लेता हूँ। बोलो भाई। सेम चीज़ें इसी तरीके से मैं डी के लिए कैलकुलेट करता हूँ। तो डी की टोटल वैल्यू कितनी, देखो यहाँ से 30 40, 40 में से 2 पार्ट कम है मतलब 36 है। डी की टोटल वैल्यू कितनी है 36 है। तो क्या आप इनबाउंड और आउटबाउंड की टोटल वैल्यू बता सकते हो क्या? देखो इनबाउंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी में, 72 टोटल है, 1 और 3 का रेशियो दिया है, मतलब टोटल 4 पार्ट, 4 का डिवाइड करोगे 36 में तो एक पार्ट की वैल्यू 9 आएगी। 9 में से इनबाउंड की वैल्यू 9 आ जाएगी और आउटबाउंड की वैल्यू 9 त्रिक 27 आ जाएगी। ठीक है भाई, इतनी बातें आपको समझ में आई। देखो मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं मानोगे तो भाई कंफ्यूज जाओगे कि क्या दिया क्या है, क्या कैलकुलेट करना है। क्योंकि यहाँ पर इनबाउंड डोमेस्टिक, इनबाउंड इंटरनेशनल, आउटबाउंड डोमेस्टिक, आउटबाउंड इंटरनेशनल, फिर सी और डी का, तो आपके पास 8 अननोन हो रहे हैं। तो अगर नहीं मानोगे तो कन्फ्यूज़न बहुत हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से जो हमने सी के लिए माना, तो डी के लिए हम क्या मानते हैं कि इनबाउंड इसका इंटरनेशनल और इनबाउंड इसका डोमेस्टिक। इसको मैं मान लेता हूँ डब्लू, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, और आउटबाउंड इंटरनेशनल, आउटबाउंड डोमेस्टिक इसको मैं मान लेता हूँ वाई और इसको मैं मान लेता हूँ जेड। बताओ भाई ठीक है यहाँ तक? अब देखो हमें क्या क्या दिया है उसको हम इन्हीं के फॉर्म में लिखना है। क्या दिया है देखो, यहाँ पर बोला इफ द इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल बाय सी एंड डी। पहले इनबाउंड डोमेस्टिक लिखते हैं। इनबाउंड का डोमेस्टिक ये यहाँ पर क्या है बी, सी एंड डी दोनों की बात किया है। इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल सी एंड डी, सी का इनबाउंड डोमेस्टिक बी हो गया। अब डी का इनबाउंड डोमेस्टिक देखोगे तो इनबाउंड डोमेस्टिक ये एक्स हो गया। तो बी प्लस एक्स बराबर क्या दिया है, इज मतलब इक्वल होता है, इक्वल टू द आउटबाउंड कॉल मेड बाय ई। अब ई का आउटबाउंड कॉल देख लेते हैं। तो देखो ई का आउटबाउंड ये बाद वाला 2/5 ऑफ ई का टोटल कितना है भाई 60 है। तो 5 से काटोगे तो 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन निकला हमारे पास। आगे पढ़ते हैं। टोटल इंटरनेशनल कॉल मेड बाय सी एंड डी। टोटल इंटरनेशनल कॉल क्या होगी भाई, इनबाउंड में इंटरनेशनल, आउटबाउंड में इंटरनेशनल। तो सी की पहले कितनी हो जाएगी ए प्लस सी, इनबाउंड में इंटरनेशनल, आउटबाउंड में इंटरनेशनल, ये सी का हुआ। सेम चीज डी में, डी का इनबाउंड में इंटरनेशनल डब्ल्यू और आउटबाउंड में इंटरनेशनल बाई। ठीक है, ये कितना दिया है आपको इज 44, तो ये हमने 44 लिख दिया। समझ में आया क्या इतना? 2 इक्वेशन मिली। और आगे देखते हैं। देन फाइंड द टोटल डोमेस्टिक आउटबाउंड कॉल मेड बाय देम। भाई ये हमें दिया है। अब देखो हमें से पूछा क्या है, देखो यही आपको इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछा है क्या दिया है। फाइंड द टोटल डोमेस्टिक आउटबाउंड, डोमेस्टिक देखो तो ये रहा डोमेस्टिक, आउटबाउंड तो डोमेस्टिक में ये इनबाउंड हो जाएगा तो ये हमें नहीं लेना है, इनबाउंड तो कोई नहीं लेना। डोमेस्टिक में आउटबाउंड लेना है, मतलब यहाँ से डी, यहाँ पर डोमेस्टिक में आउटबाउंड क्या हो जाएगा जेड। हमको ये कैलकुलेट करना है, इतनी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसके लिए भाई हमें 2 इक्वेशन दिया है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या मैं फाइंड कर पाओगे आप बी प्लस एक्स, ए प्लस सी प्लस डब्ल्यू प्लस वाई, इसको फाइंड कर पाओगे नहीं। अब देखो क्या दिया है अपने को, और कुछ डाटा गिवन है। क्या गिवन है, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये सी की टोटल वैल्यू कितनी दी है। देखो सी की टोटल वैल्यू 72 दी है। टोटल वैल्यू का मतलब सी में इनबाउंड, इनबाउंड का डोमेस्टिक इंटरनेशनल, आउटबाउंड का डोमेस्टिक इंटरनेशनल, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए प्लस बी
प्लस सी प्लस डी, ये सी की टोटल वैल्यू हुई, सी की टोटल वैल्यू और टोटल वैल्यू सी की हमें 72 दिया है। समझ आए? सेम चीज़ है डी की टोटल वैल्यू, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, ये कितना हो जाएगा भाई? डी की टोटल वैल्यू कितनी दी है? 36। अब बताओ, हमारे पास चार इक्वेशन हो गई, बी प्लस एक्स हो गया, ए प्लस सी प्लस डब्ल्यू प्लस वाई, मतलब, और यहाँ पर चार इसमें अननोन, चार इसमें अननोन, तो टोटल कितने अननोन हुए? 8। 8 में से अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि 4 इसमें हैं और 2 इसमें हैं, तो 8 में से अगर 6 अननोन माइनस करूं तो 2 अननोन बचेंगे। क्या वो 2 अननोन जो बचेंगे, क्या वो डी प्लस जेड ही बच रहे हैं क्या? सोचना पड़ेगा आपको। देखो, ए प्लस सी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सब आ जाएगा। उसमें से माइनस क्या क्या होगा? ए बी सी, तो ए बी सी माइनस होगा तो डी बच जाएगा, डी हमें चाहिए, यस ठीक है। डब्ल्यू एक्स बाई जेड है हमारे पास, डब्ल्यू बाई एक्स, मतलब डब्ल्यू एक्स बाई, ये तीन चीज़ फिर से माइनस हो जाएगी तो हमारा जेड बच जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर इस इक्वेशन को आप फर्स्ट देते हो, इसको सेकेंड देते हो, इसको आप थर्ड देते हो, इसको आप फोर्थ देते हो, आप क्या करोगे? थर्ड को जोड़ोगे, फोर्थ को जोड़ोगे, माइनस फर्स्ट करोगे, माइनस सेकेंड इक्वेशन करोगे, तो आपको मिलेगा डी प्लस जेड। और ये कितना होगा? सेम चीज़ें, बस आप राइट साइड का कर दो। क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ दो, 72 और 36 कितना हो जाएगा? 108, और माइनस इन दोनों का सम अप करोगे तो 24 और 44 कितना हो जाएगा? 68। ठीक है भाई, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये बचेगा 40। समझ आया? तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये बातें समझ में आई क्या? इक्वेशन देखो 3 में क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन 3 में आपको दिया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू दिया है डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू टोटल कितनी थी हम देख लेते हैं, 72 36, तो आप यहाँ लिखोगे ये 72 हो गया, ये 36 हो गया। दो इक्वेशन आपके पास और दिया है, देखो बी प्लस एक्स बराबर 24 और ए सी बी प्लस एक्स बराबर 24, ए प्लस सी प्लस डब्ल्यू प्लस वाई, इसकी वैल्यू आपको दे दिया है, आई थिंक 44 दिया है, 44, ये 44। सेम चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो भाई अब आप क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे तो देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इतना होगा। माइनस इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो तो क्या होगा? देखो ए प्लस बी प्लस ये वाला सी प्लस ये डब्ल्यू, ये एक्स और ये रहा वाई, इज इक्वल टू, सेम चीज़ इन दोनों को हमने जोड़ा है तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 72 प्लस 36 और माइनस इन दोनों को आप जोड़ के माइनस करोगे, इन दोनों को जोड़ के माइनस करोगे तो 24 प्लस 44, भाई ये कितना हो जाएगा? ये 108 हो जाएगा और ये 68 हो जाएगा। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 40 आएगा। अब राइट साइड का तो 40 आ गया, हम लेफ्ट साइड का देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर a माइनस में है, यहाँ पर a प्लस में है, यहाँ पर b माइनस प्लस माइनस, ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, यहाँ प्लस में है, यहाँ पर माइनस में c है, यहाँ पर माइनस प्लस का c है, माइनस w प्लस w, माइनस x प्लस x माइनस वाई, ये प्लस वाई, आपके पास क्या बचा? z बचा और ये d बचा। दैट मीन्स कि ये लेफ्ट साइड में आपका d प्लस जेड बचा, और यही आपसे पूछा है कि d प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी। आई होप कि बातें आपको समझ में आई। ठीक है भाई, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको यही समझना है कि जैसे यहाँ पर आपको कई बार घुमा दिया है, 4 इसमें डाटा हो जाएंगे, 4 डाटा इसमें हो जाएंगे और 4 डाटा उसमें हो जाएंगे, तो फिर बेहतर है कि आप इनकी वैल्यू को एज्यूम कर लो कुछ, अदरवाइज फिर आपका कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाएगा सब, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या, किसको आपने क्या माना था, किसको आपने क्या माना था। राइट, आई होप कि बातें समझ में आई, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं इसका। देखो, इफ ये SBI मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो,
if the number of inbound international and outbound international call made by A is square of a positive integer, क्या मतलब हुआ? इफ नंबर ऑफ इनबाउंड इंटरनेशनल एंड आउटबाउंड इंटरनेशनल, किसका? ए की बात किया है। ए में इनबाउंड का भी इंटरनेशनल और आउटबाउंड का भी इंटरनेशनल, ये दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये किसी, अब जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो, दोनों अनइक्वल भी हो सकते हैं, बट वो स्क्वायर है, ये भी किसी एक का स्क्वायर है। मान लो ये लेट से कि मैं S1 का मान लेता हूँ कि ये S1 का स्क्वायर है, ये S2 का स्क्वायर है, मतलब या किसी नंबर, सपोज ये बी का स्क्वायर है, सपोज ये ए का स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉल इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों, मतलब डोमेस्टिक में इनबाउंड प्लस आउटबाउंड एंड, अच्छा डिफरेंस बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉल इनबाउंड एंड आउटबाउंड, इसका बताना है आपको डिफरेंस। कुल मिला के आपको यहाँ ये लिखना है कि डिफरेंस ऑफ इनबाउंड माइनस डिफरेंस ऑफ आउटबाउंड। ये अब ये डिफरेंस एक्चुअली नहीं लिखना है आपको, डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉल इनबाउंड एंड आउटबाउंड। तो आपको ये मेन ये समझना है कि देखो मिनिमम आपको डोमेस्टिक चाहिए, आपको मिनिमम डोमेस्टिक चाहिए, तो भाई क्या करना पड़ेगा? देखो इफ मिनिमम डोमेस्टिक इट मीन्स मैक्सिमम इंटरनेशनल होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या? अगर आपको मिनिमम डोमेस्टिक चाहिए तो ये क्या होगा? इंटरनेशनल वाला मैक्सिमम होगा, क्योंकि मान लो कि लेट से कि मैं एग्जांपल से समझाऊं, तो भाई आपके पास 10 रुपये है, तो 10 रुपये में दो भाई हो आप, 10 रुपये को दो लोगों में बांटना है, तो एक बंदे को मैक्सिमम मिलना चाहिए और एक बंदे को मिनिमम मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को जीरो नहीं। तो आप क्या करोगे? जिसको ज़्यादा मिलना चाहिए तो उसको 9 रुपये दे दोगे, और जिसको मिनिमम कम से कम मिलना चाहिए उसको 1 रुपये दे दोगे। पैसे दोनों को रुपये में ही मिलना है, पैसे में फिर वो डेसिमल में बात मत नहीं है, पैसे दोनों को इंटीजर में ही मिलना है। तो एक को मैक्सिमम मिलना है, एक को मिनिमम, तो एक को 9 रुपये दे दोगे और एक को 1 रुपये, राइट। तो इसी तरीके से कि अगर एक को मिनिमम करना है तो दूसरे को मैक्सिमम करना पड़ेगा, बिकॉज टोटल वैल्यू तो कांस्टेंट होगी ना एवरी केसेस में, राइट। तो क्या करना है? देखो हमसे बात किसकी किया है? ए की किया है। ए की अगर बात किया है तो ए में हम टोटल देख लेते हैं कि क्या है। ए में टोटल 3 और 5 का रेशियो है, इनबाउंड आउटबाउंड, और टोटल वैल्यू 80 है, टोटल वैल्यू 80 है, और इसमें इनबाउंड एंड आउटबाउंड की वैल्यू जो कितनी दिया है वो निकाल लेते हैं। तीन तीन पार्ट इनबाउंड है, आउटबाउंड पार्ट 5 है, तो ये 3 मतलब कि 30 हो जाएगा, और ये 4 का 5 का मतलब 50 हो जाएगा, टोटल 80 हो गया। क्योंकि हम क्या करते हैं, इस 3 और 5 को, टोटल 8 पार्ट हुआ, तो 80 में से 8 को डिवाइड करेंगे 10 बचेगा, तो 10 का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब देखो क्या करना है अपने को, हमें इसमें भी ये इनबाउंड जो है इसमें भी जो इंटरनेशनल है, अब मैं बात करूं तो इनबाउंड में अगर इसमें बात करूं, देखो समझना ध्यान से थोड़ा सा, बस समझने का ही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो बन जाएगा। इनबाउंड में एक इंटरनेशनल होगा, इनबाउंड में एक डोमेस्टिक होगा, सेम चीज आउटबाउंड में एक इनबाउंड इंटरनेशनल, इनबाउंड डोमेस्टिक, सेम चीज़ है इसमें भी, आउटबाउंड में इंटरनेशनल, आउटबाउंड में डोमेस्टिक। ठीक है भाई, हमसे क्या पूछा है? देखो क्या बोला यहाँ पर कि इंटर इनबाउंड में इंटरनेशनल, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और हमने यहाँ से क्या देखा कि अगर हमें डोमेस्टिक वाला मिनिमम करना है, डोमेस्टिक वाला मिनिमम करना है तो इंटरनेशनल वाला मैक्सिमम करना पड़ेगा, राइट। तो इंटरनेशनल वाला मैक्सिमम, और वो भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए दोनों नंबर। तो 30 के आसपास, अब 30 के आसपास का मतलब 30 से बाहर तो नहीं जा सकते, क्योंकि भाई 30 में इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों शामिल है, तो इंटरनेशनल को हमें मैक्सिमाइज करना है, और वो भी परफेक्ट स्क्वायर, तो भाई 30 से कम होगा वो ना, तो ये 30 से कम 25 होगा, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। और डोमेस्टिक वाला कितना, जब ये 30 में से 25 ये हो गया, तो ये वाला पार्ट कितना बचा भाई? 5 बचा। बताओ समझ आया क्या? सेम चीज़ है यहाँ पर भी, ये 50 है, तो हमें इंटरनेशनल वाला मैक्सिमम करना है, और वो भी परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर 50 से कम कौन सा होगा? 49 होगा, बताओ। ठीक है, और जब ये 50 में से 49 ये इंटरनेशनल हो गया, तो ये मिनिमम कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, बताओ।
समझ आया। अब आपसे क्या पूछा है देखो, डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉल इन बाउंड एंड आउट बाउंड कॉल। देखो इसका डोमेस्टिक का मिनिमम नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉल मतलब इसका डिफरेंस 5 और इसका डोमेस्टिक का ये 1, यही आपसे पूछा, ये डिफरेंस 4 हो जाएगा। एक चीज यहाँ से दिया है कि इन बाउंड इंटरनेशनल एंड आउट बाउंड इंटरनेशनल कॉल मेड बाई ए इज नॉट इक्वल, मतलब इन बाउंड इंटरनेशनल एंड आउट बाउंड इंटरनेशनल मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं है, आपको ये बोला है, राइट। तो ये आप देख चुके हैं कि ये 25 और हमने 49 निकाल लिया दोनों, और मैक्सिमम हमने यहाँ से ये चेक किया कि मिनिमम अगर डोमेस्टिक को बोला है तो भाई इंटरनेशनल वाला मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये हमने निकाल लिया। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज 4, और ये ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। कुल मिला के मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मान लो कि अगर 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर, सपोज 2 को ले लेता हूँ, 2 नंबर का जब भी अगर कभी भी सम अगर मान लो कुछ दिया है, ठीक है, तो वो 2 नंबर में से अगर एक को मैक्सिमाइज करोगे, सपोज दोनों को आपने 25-25 दे दिया, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। अगर दोनों एक को मैक्सिमाइज करोगे और दूसरे को भी कुछ ना कुछ देना है, जीरो नहीं करना है, डेसिमल नहीं करना है, यहाँ इंटीजर की बात हो रही है। अगर एक को मैक्सिमाइज करोगे, सपोज इसको अब मैक्सिमाइज करते हो तो ये 49 करोगे, तो फिर ये वाला मिनिमम हो जाएगा ना। जब इसको थोड़ा सा और घटाओगे, मैक्सिमम से थोड़ा सा घटाओगे, 48 करोगे, तो फिर ये वाला बचा हुआ पार्ट ये बढ़ जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। जब ये इससे देखो इससे थोड़ा सा घटा तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, तो चीज़ें अपोजिट होती हैं जब सम के केस में। और ऐसे ही अगर कभी भी आपको मल्टीप्लाई करना है, सपोज ए इंटू बी करना है, और 2 नंबर मान लो कि a प्लस बी, सपोज आपको ये 50 दिया था और आपसे इसी में पूछता कि a इंटू बी मैक्सिमम कितना होगा, तो जब ये मैक्सिमम जब आपको लाना है इसका मल्टीप्लिकेशन, अगर सम आपको दिया है और मल्टीप्लाई में आपको मैक्सिमम लाना है, तो भाई ये दोनों मैक्सिमम कब आएगा, जब ये दोनों नंबर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। अब वो ऑलमोस्ट या ऑल, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे ये 50 है तो यहाँ पर आपको 25 और 25 लोगे तभी दोनों का मल्टीप्लाई मैक्सिमम होगा, देखो ये 625 होगा। अगर आप ये कहो कि आपको एक को 30 ले लो, एक को 20 ले लो, तो ये हमेशा इससे कम ही होगा, 30 इंटू 20 ये 600 हो जाएगा। देखो समझ आया, तो ये 600 हो जाएगा। मतलब जब ये मैक्सिमाइज करना है तो आपको यहाँ पर इक्वल करना होगा। ये बातें मैथमेटिक्स की आपको पता होनी चाहिए, कई बार आपको ऐसे डीआई में या मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ होती हैं, राइट। तो दोस्तों मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ एग्जाम टेक्स्ट पर, मैं आपको अभी डीआई पढ़ा रहा हूँ, पूरी सारी चीज़ें जितनी संभव केसेस हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ। हालांकि सब कुछ एवरीथिंग पढ़ाना मुश्किल है, नामुमकिन जैसा है, पर ज़्यादा चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊँ, ज़्यादा टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन करवाऊँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आप एग्ज़ाम टाइम में कर पाओ। आपसे मुझे क्या चाहिए, देखो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, चाहे आप पुराने व्यूअर्स हैं या नए व्यूअर्स हैं, अभी सब्सक्राइब करो। फिर क्या करना है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जितने मीडियम है मैसेजेस में सबके पास शेयर कर दो, जिनको ज़रूरत है सबको, राइट। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में मेंशन करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस चैनल को सपोर्ट करो और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।